माँ की रसोई में मैं पूजा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कई बार दिल में समझ नहीं आता है मन के अंदर कि क्या बनाऊँ, जबकि आपके पास दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ सब कुछ होती है, लेकिन आपको कुछ अलग खाने का दिल करता है। साथ ही साथ में आप सोचते हो कि हमारे किचन भी ना फैलें और इंस्टेंट मज़ेदार सी रेसिपी हो जाए तैयार। तो आज मैंने कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं कुछ बनाऊं और फिर भी कुछ हेल्दी और टेस्टी भी खाना था। तो मैंने यहाँ पे एक तवा ले ली है और ख़ास आज की रेसिपी ये है कि ना इसमें ज़्यादा तेल लगेंगे और ना ही आपके बर्तन गंदे होंगे और ना ही वक्त लगेगा। और यहाँ पे जैसे ही तेल आप देख सकते हो आधी चम्मच हमने डाली है तवे पे। जैसे ही तेल गरम हो गई, मैंने 8 से 10-15 लहसुन की कलियाँ यहाँ पे छिल रखी थी, सो डाल के बिल्कुल लो हीट पे इसको भून रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे कि आज की रेसिपी इतनी इंस्टेंट और इतनी मज़ेदार हो सकती है, हमने भी नहीं सोची थी। कई बार बिना सोची चीज़ भी हो जाती है। अब ये लहसुन जब आधी भुन गई, मैंने उसको किया साइड और इसमें डाल दी आधी चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा का स्वाद तो बहुत मज़ेदार होता है। आप सोच रहे होंगे कि ज़ीरा पहले क्यों नहीं डाला। तो यहाँ पे लहसुन को तो हमने काटा नहीं है, तो लहसुन बिना कटे हुए को भूनने में वक्त लगता है, इसलिए हमने पहले आधी लहसुन को भून ली, फिर ज़ीरे को डाला। यहाँ ज़ीरा भी हमें काला नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ीरा भून दोगे तो सभी चीज़ों को भूनते भूनते वक्त लग जाएगी, ज़ीरा हो जाएगा काला। वहीं पे मैंने ना 2 चम्मच डाल दी है सिंगदाना यानी मूंगफली। तो यहाँ पे मूंगफली को भी आप बड़े प्यार से भुनें। और अब मैंने डाली आधी चम्मच धनिया, साबुत खरा धनिया। ये सारे प्रोसेस मैं बिल्कुल लो हीट में ही कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल लो फ्लेम में, मीडियम भी नहीं और तेज़ भी नहीं। और लोहे के तवे को मैंने इसलिए चुना है ताकि यहाँ पे ना क्रिस्प, क्रंच और कच्चापन भी चला जाए और क्रिस्प क्रंच से भी महक आए, थोड़ी सूंधी वाली जो चूल्हे की स्मोकी महक होती है ना, वो आ जाए। इन सबको भूनते हुए मैंने डाल दी यहाँ पे लाल मिर्चें। आप चाहो तो हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आज की रेसिपी हेल्दी, टेस्टी और इंस्टेंट होने वाली है, तो यहाँ आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे डाले हैं बिल्कुल अंकुर किए हुए लंबे लंबे लच्छे वाले हरे मूंग। ये कितनी टेस्टी और कितनी हेल्दी हो सकती है, अब आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ पे मैंने 1 मिनट के लिए भी फ्लेम को तेज़ नहीं किया है। फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आप तेज़ फ्लेम पे करोगे तो इसके कलर भी चेंज होंगे और साथ ही साथ में इसके कच्चेपन भी नहीं मिटेगी। यहाँ मैंने मूंग को हल्का सा ढक के पकाया है, ताकि मूंग तो बिल्कुल पकी हुई ही होती है, लेकिन ढकने का मतलब है कि स्टीम से ना इसकी थोड़ी सी महक चली जाती है। अब मैंने यहाँ पे लगभग 3 चम्मच चने की दाल भिगोई थी, लगभग 1-1.5 घंटे पहले गुनगुने पानी में। ज़्यादा नहीं भिगोया था, रात में नहीं भिगो दिया था, क्योंकि चने की दाल में ना जल्दी ही स्मेल आ जाती है। तो सुबह जब मैं सो के उठी तो चाय के वक्त ही मैंने गुनगुने पानी में इसको डाल दिया था। और अब जब नहा धो के आई हूँ तो ये पक चुके हैं, ये फूल चुके हैं, तो मैंने उसको धोया, छाना और मैं तवे पे इस चने की दाल को भी डाल रही हूँ। आज की रेसिपी आपके लिए जितनी हेल्दी होगी उतनी ही आसान और उतनी ही टेस्टी। अब चले मैं इसको भी ढक के लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। अब यहाँ पे आप चाहो तो अब थोड़ी सी हीट तेज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि लगभग 6 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। कई आपको वीडियो देखने के बाद लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये जैसे ही भुन गई हमारी चने की दाल और सारी चीज़ें, मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक। और इस नमक को डालने के बाद मैंने डाल दी यहाँ पे इमली, बिना बीज वाली इमली है ये।
और आगे भी मैं बताऊंगी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी तो आप क्या कर सकते हो। अब इन सब को अच्छे से करना है मिक्स। लोहे के तवे का या लोहे की कढ़ाई के इस्तेमाल का ये फ़ायदा है कि आपको ना थोड़ी सी स्मोकी आ जाती है फ्लेवर। नॉन स्टिक पे आप चाह के भी स्मोकी फ्लेवर नहीं ला सकते हो, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने इसको ढक के ठंडा होने छोड़ दिया है। ठंडा होते ही मैंने इन सब को डाला जार के अंदर। आप सोच सकते हो सिंगदाना यानी मूंगफली, साबुत अंकुर किए हुए मूंग, चने की दाल, यहाँ पे लहसुन, ढेर सारी लहसुन की कलियाँ, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत हेल्दी होती है। और अब मैंने स्वाद अनुसार तो नमक डाल ही दिया था। इसको ठंडा होने दे दिया और इसको हल्का सा पल्स मोड में ही आप यहाँ पे चलाएं। ये पल्स मोड पे चलते ही कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी पानी डालें, शुरू में पानी ना डालें। पानी डालने के बाद आप कुछ दरदरा सा फिर से पल्स मोड में चलाओगे तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं इसको निकालती हूँ बाहर और प्लेट में बाहर आते ही मैंने डाल दी कुछ बूंदें कच्चे सरसों तेल की। पहले हमने आधी चम्मच सरसों तेल में इस पूरी रेसिपी को बनाई है। अभी कच्चे तेल को हमने इसमें डाला है और ये हमारी मज़ेदार बिल्कुल हेल्दी ठेचा तैयार हो गया है, बिहारी ठेचा। अब यहाँ पे मैं कटोरी में निकाल रही हूँ दही। ये घर की दही है, आप देख सकते हो कितनी मज़ेदार है। और अभी हमारा नाश्ता हुआ नहीं पूरा। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करें। हमेशा सोची समझी चीज़ें ही अच्छी नहीं बनती है, कई बार इंस्टेंट चीज़ें भी बहुत टेस्टी और साथ ही साथ में हेल्दी हो जाती है। मैंने आटा सॉफ्ट सा मिक्स किया, मस्त घी का इसमें मोयन भरा और ये हमारी हो गई मज़ेदार सी पतली पतली पराठे तैयार। मैं पराठों को भी उसी लोहे के तवे पे बना रही हूँ ताकि एक्चुअली मैं नॉन स्टिक को बहुत कम प्रेफरेंस देती हूँ। और ये हमारी हो गई ठेचा, पराठे और दही के साथ हेल्दी टेस्टी नाश्ता। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।